जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। देखो यार, ये सवाल बहुतों को बहुत परेशान करता है, तुम्हें नहीं हम टीचर्स को भी बहुत परेशान करता है। जब एक ही सवाल बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर मैं क्लास 11th में हूं, क्या मैं एनडीए दे सकता हूं या दे सकती हूं। इस वीडियो के बाद फिर से यह सवाल मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी व्यक्ति से पूछो कि मैं 11th क्लास में हूं, क्या मैं एनडीए चेक करने के लिए दे दूं या ना दूं, क्या होगा नहीं होगा। इस एक वीडियो से वो सारा कंफ्यूजन आई ट्राई कि तुम्हारा खत्म हो जाए। ठीक है, समझते जरा कि क्या 11वीं के छात्र एनडीए के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत छोटी सी क्रिस्प वीडियो रखेंगे, बिल्कुल फैक्ट के साथ। अब ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन का एक पार्ट है, जिसमें यूपीएससी ने ओटीआर के बारे में बताया है। Candidates are required to apply online by using the website. Applicant to register himself herself for at one time registration platform. OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हो कि चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, सीएपीएफ दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए कोई भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन बस एक बार होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स आपके ओटीआर पे आज से 5 साल बाद भी आपकी सारी हिस्ट्री मौजूद रहेगी। बात समझ में आई? सारी हिस्ट्री मौजूद रहेगी कि आपने कब कब कौन कौन सा एग्जाम यूपीएससी का दिया है। अब आप क्लास 11th में रहते हुए अगर आप दे देते हैं एनडीए तो समस्या तो है, क्योंकि यूपीएससी क्या बोलता है, यूपीएससी बोलता है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पे कि फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास और द 10+2 पैटर्न ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए स्टेट एजुकेशन और अ यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स आप या तो क्लास 12 पास होने चाहिए या क्लास 12th में होने चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में यह सवाल आता है कि सर जब एप्लीकेशन फॉर्म आया है तब तो हम क्लास 11th में हैं, लेकिन एग्जाम तो जाके अप्रैल में होगा। सर अप्रैल में जाने वक्त हम क्लास 12th में हो जाएंगे तो हम तो अपीयरिंग हो गए ना। बिल्कुल नहीं, सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात यह है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने वक्त आप किस क्लास में हैं वो होता है अपीयरिंग। समझ गए? जैसे दिसंबर में अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो दिसंबर में तो आप क्लास 11th में ही है ना, दिसंबर में तो क्लास 11th में ही है, तो फिर कैसा आप अपीयरिंग हो गए। यह सिंपल सी बात आपके भेजे में चली जानी चाहिए कि फॉर्म भरते वक्त आप या तो 12वीं पास होने चाहिए या 12वीं में होने चाहिए। समझ में आ गई बात? अगर आप आर्मी के लिए भरना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसी भी है तो चलेगा। बट अगर आप एयरफोर्स नेवी के लिए भरना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना कंपलसरी है। इधर यू आर इन क्लास 12th और यू हैव पास क्लास 12th। अब तुम सोचोगे कि सर एक बार ओटीआर कर लेते हैं और फिर उसमें ना चेंजेस, डाटा तो तब भी वहीं रहेगा। और उसके अलावा यहां पे लिखा है क्लियर कट मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल में, इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज इन हिज और ओटीआर प्रोफाइल इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। बात समझ में आ गई? लाइफ टाइम में आप केवल एक बार अपने ओटीआर में चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने सुविधा अनुसार ओटीआर को बार बार मॉडिफाई करेंगे। इसलिए ओटीआर के टाइम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, गलती से भी कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अगर मिस्टेक हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ओटीआर करते वक्त बहुत ध्यान से भरें, और प्लीज अगर क्लास 11th में हैं तो फॉर्म ना भरे एनडीए का, इंतजार करें अपनी बारी का। अब इन दोनों के अलावा एक और मुद्दा है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि मान लो आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 11th में हो, आप तैयारी कर रहे हो और लेट्स से कि आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, बहुत अच्छी तैयारी, 11वीं अच्छे से पढ़ लिया आपने, 11th क्लास में ही 12th में पढ़ लिया, आपने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन किया था जिससे आपने तैयारी पहले ही पूरी कर ली है और आप एनडीए देना चाहते हैं, आप एनडीए देना चाहते हैं। लेट्स से कि आप ऐसे ही देना चाहते हैं चेक करने के लिए। अब समस्याएं सुनिए उसका। आपने तो अपीयर कर लिया एनडीए, आप एसएसबी के लिए ही एलिजिबल नहीं है, आप एसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं है। चलो आप एसएसबी देने भी चले गए, ज्वाइनिंग के टाइम आपके हाथ में आपका 12वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए, वो कहां से लाएंगे आप? वो तो तब तक रहेगा नहीं आपके पास, वो तो तब तक रहेगा ही नहीं आपके पास, आप कहां से लाएंगे? बात समझ में आ गई?
इसलिए आप नहीं भरेंगे। दूसरी चीज, आपने तैयारी अच्छी करी, आप 11th में, कोई आपका भाई या बहन जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट है, लेट्स से ये उसका लास्ट अटेम्प्ट, उसने 12th पास कर रखा है, तैयारी उसने भी की है, बट किसी कारण से, हम मान लेते हैं किसी कारण से उसकी तैयारी आपसे थोड़ी सी कम रहेगी, किसी कारण से। अब एसएसबी के लिए जाने वाले बच्चे तो लिमिटेड रहते हैं ना। आपने अगर रिजल्ट देखोगे तो वही 7,000 8,000 के बीच में बच्चे हर बार अपीयर करते हैं। कभी तो ऐसा नहीं होगा कि 10,000 बच्चों को कॉल अप लेटर दे दिया यूपीएससी ने एसएसबी में अपीयर करने, नहीं होता। मतलब वही एक लिमिटेड चंक्स को बुलाया जाता है एसएसबी देने के लिए। तो हो सकता है कि आप एनडीए क्वालिफाई कर जाओ और वो बच्चा जिसके लिए ये ज्यादा जरूरी था, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो रह जाए। आप एसएसबी देने नहीं जाएंगे क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं और वो पेपर नहीं क्लियर कर पाया। पॉसिबल है ना ऐसा? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखें, आप खुद को मेरे भाई उसकी जगह पे रख के देखिए कि जिस बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट है, सिर्फ इस कारण वो नहीं जा पा रहा है कि 8,000 में से 500 बच्चे भी अगर मैं मान लूं ऐसे जो क्लास 11th में रहते हो जिन्होंने एनडीए दिया और उन्होंने क्लियर कर लिया, वो 500 बच्चे तो एलिजिबल नहीं है। अगर वो बच्चे अपीयर नहीं करते एनडीए में तो शायद उन 500 बच्चों में वो बच्चा या बच्ची आ जाती जिसका यह लास्ट अटेम्प्ट था। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। तो आप खुद को उनकी जगह पर रख के देखिएगा, यार किसी का हक क्यों मारना। तुम बोलोगे सर वो उनकी गलती, उन्होंने तैयारी नहीं करी थी, ठीक है, वॉट एवर बी द रीजन, आप तो एलिजिबल नहीं हो ना, है ना। तो कंसीडर करें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और जस्ट अ रिक्वेस्ट, डोंट अपीयर फॉर एनडीए 1 2025, डोंट अपीयर। रिक्वेस्ट समझो, ऑर्डर समझो, जो भी समझो, तुम्हें फॉर्म नहीं भरना है। चेक करने के लिए नहीं भरना, चाहे कोई भी बोले, कोई टीचर भी क्यों ना बोले कि हां भर दो चेक करने के लिए, तुम्हें नहीं भरना। मैं मना कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं, तुम्हें नहीं भरना मतलब नहीं भरना, बात खत्म। ठीक है, तैयारी को अपनी मजबूत रखो। जब पेपर हो जाए आप उस क्वेश्चन पेपर को यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और 2 घंटे लगा के, 2.5 घंटे लगा के आराम से बैठ के उस पेपर को सॉल्व कर लेना, ताकि तुम्हें अपनी तैयारी के बारे में पता चल जाए। लेकिन आप अपीयर नहीं करेंगे पेपर में, क्योंकि यूपीएससी कब किस तरीके से इसको ले ले किसी को नहीं पता, है ना। बाद में जाकर उस डाटा के अकॉर्डिंग आपसे देखा जाए कि यार ये अपीयरिंग में 2-2 3-3 बार कैसे बच्चे ने अपीयर किया, क्योंकि इस बार आपने फॉर्म भरा, क्लियर भी कर लिया, एसएसबी नहीं किया, अगली बार में जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपीयरिंग में ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 2-3 बार आप अपीयरिंग कैसे चल रहा है? फंस सकते हैं ना आप। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और ये जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया है उन बच्चों का जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनका ख्याल रखते हुए आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन यहां पे खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। आज के बाद ये सवाल भी आप किसी से नहीं पूछेंगे कि मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं। फॉर्म भरते वक्त आप क्लास 12th में है या क्लास 12th पास है, गो फॉर इट। फॉर्म भरते वक्त आप क्लास 11th में है, डोंट अपीयर। ठीक है, होपफुली बातें समझ में आ गई। मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करके आप जरूर बता दें ये वीडियो से आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली, और साथ ही साथ आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक के लिए जहां हो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रखो, करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम एंड डे इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।